शिव जी की बहन से क्यों परेशान हुई माता पार्वती। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव जी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। शास्त्रों में शिव जी की शक्तियों के बारे में बताया गया है। एक कथा के अनुसार विवाह के बाद शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। तब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली होने के कारण उदास रहती थी और शिव शंकर से विवाह के बाद माता पार्वती अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर कैलाश आ गई थी। इसलिए तब वह स्वयं को बहुत तन्हा महसूस करती थी। उन्हें माता पिता का दुलार, सखी सहेलियों का साथ बहुत याद आता था। तब एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि काश शिव शंकर की कोई बहन होती तो इसके साथ उनका दिल लगा रहता। वह उनसे दिल की बातें करती, कुछ अपनी कहती और कुछ उनकी सुनती, मगर ऐसा संभव नहीं था क्योंकि शिव जी तो अजन्मे थे, तो उनकी बहन कैसे हो सकती थी। तब माता पार्वती ने अपने दिल की बात दिल में ही रखी, लेकिन शिव शंकर तो अंतर्यामी हैं, उनसे किसी के दिल की बात छुपी नहीं रह सकती थी। तब शिव शंकर ने स्त्री स्वभाव से ही भी भली प्रकार से वाकिफ थे। उन्होंने पार्वती से पूछ ही लिया कि आपको कोई समस्या है देवी, तो तुम मुझे बताइए। माता पार्वती समझ गई कि शिव शंकर ने उनके दिल की बात जान ली है। वह बोली कि अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। शिव शंकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या आप उसके साथ निभा पाएंगी। तब माता पार्वती कहती हैं कि मैं क्यों नहीं निभा पाऊंगी उनके साथ, वह तो मेरे सुख दुख की साथी होंगी और मेरी बहनों के समान ही मैं उनसे प्रेम करूंगी। शिव शंकर बोले कि अगर यही इच्छा है तो मैं अपनी माया से आपको एक ननद ला देता हूँ। उसी समय शिव शंकर ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। उस देवी का रूप बहुत विचित्र था। वह बहुत मोटी थी और उनके पैरों में ढेरों दरारें पड़ी हुई थी। भगवान शिव ने उनका नाम असावरी देवी रखा। माता पार्वती अपनी देवी ननद को अपने सम्मुख देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वह असावरी देवी से बोली कि बहन जाओ, आप स्नान कराओ, मैं आपके लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करती हूँ। तब असावरी देवी स्नान करके वापस आई तो माता पार्वती ने उन्हें भोजन परोसा और असावरी देवी ने जब भोजन करना आरंभ किया तो माता पार्वती के भंडार में जो भी कुछ खाना बना रखा था वह सब खाली कर दिया। महादेव और अन्य कैलाशवासियों के लिए भी कुछ विशेष नहीं बचा। ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती के मन को बहुत ठेस लगी, मगर वह कुछ नहीं बोली। असावरी देवी को पहनने के लिए माता पार्वती ने नए नए वस्त्र आभूषण भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। तब माता पार्वती उनके लिए दूसरे वस्त्र लेने गई। ननद का मन हुआ क्यों न मैं भाभी के साथ कुछ हंसी ठिठोली कर लूं। उसने अपनी भाभी को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। पार्वती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक उसी समय उधर से शिव शंकर जी आ गए और असावरी देवी से बोले कि क्या आपको मालूम है पार्वती जी कहाँ हैं। असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में कह दिया कि मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी। तब शिव शंकर समझ गए कि असावरी देवी कोई शरारत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सत्य बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पाँव जमीन पर पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी माता पार्वती झटके के साथ बाहर आ गिरी। तब ननद की क्रूरता भरे इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत ही आहत हुआ और वह गुस्से में शिव शंकर से बोली कि आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हो गई जो मैंने ननद की इच्छा की। तब शिव शंकर जी ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। तो दोस्तों, यह इस तरह प्राचीन काल से आरंभ हुआ था ननद और भाभी के बीच नोक झोंक का सिलसिला, जो आज तक चला आ रहा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ बाय बाय।